हेलो हाउ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई सुमित जैन जी का कॉफी विद सुमित का, जो कि योगी जी पे कुछ बात कर रहे हैं, कुछ चीजें बता रहे हैं। तो चलो सुनते हैं, देखते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है, मतलब है टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं कि भाई साहब सुमित जैन क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं और फिर देते हैं इस पर अपना ऑनेस्ट वाला रिएक्शन और कुछ अपनी भी ओपिनियन देते हैं। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए। और मेरे ओपिनियन आपको पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, जो हमारे योगी जी हैं वो अब भारत के नए मोसाद बनने वाले हैं। क्यों बोल रहा हूं? ओ भाई, हिजबुल्लाह वाले जो हैं उनका जो है सर्च खत्म नहीं हो रही अपने नए लीडर ढूंढने के लिए। एक चीज तो है कि भाई जब भी हिजबुल्लाह जो है अपना कोई लीडर अपॉइंट करता है, अपॉइंट करते ही वो डिसअपेयर भी हो जाता है, यानी कि आता बाद में है, ओवरनाइट उसे ऊपर भेज दिया जाता है। योगी जी भी वही काम कर रहे हैं। जैसे ही जिहादियों ने कोई पत्थरबाजी करी, कुछ भी उल्टा सीधा काम किया, उसको ऊपर पहुंचाने का काम इमीडिएटली कर लेते हैं। और हमारे बिके हुए जजेस भारत में, उन्होंने जिहादियों के साथ खड़ा होना पसंद किया। अखिलेश यादव को पसंद किया कि भाई इन जिहादियों को मारना नहीं है, इनके घर तोड़ने नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन जिहादी पत्थर मार रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब योगी जी ने बोल दिया कोई बात नहीं, मंडे टू फ्राइडे मैं काम नहीं करूंगा, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है, मैं सैटरडे संडे ये काम कर दूंगा। इसी को मोसाद बोलते हैं। और ये जो साइकिल है जो मोसाद ने वहां पर हिजबुल्लाह के साथ किया हुआ है, योगी जी ने भारत में करना शुरू कर दिया। ये एक ऐसी थ्रिलर मूवी है वहां पर इजराइल हिजबुल्लाह के साथ, जो आपने कभी ड्रीम में सोची नहीं होगी कि भारत में कोई गवर्नमेंट ऐसी काम कर सकती है। और हो क्या रहा है, भारत के अंदर भी ये जो इनके आदमी मरते जा रहे हैं और ये कॉकरोच वहां पर किसी न किसी और को बिठा देते हैं। वैसे ही जैसे हिजबुल्लाह ने अपना एक नया आदमी बिठा दिया, हिजबुल्लाह का टॉप आदमी। पहले तो ढूंढते रहे, कोई मिला नहीं, फिर ये चले गए कि हो सकता है कोई लेडी ही मिल जाए। मियाँ खलीफा को भी इन्होंने अप्रोच किया कि भाई तुम्हारे से तो बड़ा ही इन्फ्लुएंस है, तुम हमारी चीफ बन जाओ। बाकी ये मुझे अंदर की खबर पता लगी है, सच है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। मियाँ खलीफा तक को इन्होंने छोड़ा नहीं। उसने बोला मुझे अभी मरना नहीं है, मैं अभी एंजॉय कर रही हूं अपने हरोज के जो उसके धंधे हैं। अब भारत भी इस चीज को क्लोजली वॉच कर रहा है और हमें भी कुछ लेसन सीखने की जरूरत है। जो आज इजराइल हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है, वही काम योगी जी कर रहे हैं इन जिहादियों के साथ भारत में। क्योंकि भारत के अंदर जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स है उसे हैंडल करने का एक ही तरीका है, ये अपना लीडर बनाए और इन्हें बोल दिया जाए ये तो टेम्पररी लीडर है। मतलब कि आप ये देखिए, हिजबुल्लाह का जो नया लीडर बना है नाइम कासिम, इसको अभी बना है, आपको मालूम है वो कॉकरोच था इनका बड़ा, हासन नसरुल्लाह, जिसके लिए बड़ा ही मातम मनाया गया कश्मीर से लेकर केरला तक। और इवन की राहुल गांधी को तो नींद नहीं आई 2-3 दिन के लिए। ये सारे काम मोसाद ने किए। क्या मजा आ गया यार जो उन्होंने किया है। और मोसाद को जब पता लगा कि हिजबुल्लाह ने, जो उनकी शुरा काउंसिल है, उन्होंने कासिम को बना दिया है। 71 साल का है ये, और ये नसरुल्लाह का डेप्यूटी होता था। उसका मजाक कैसे उड़ाया मोसाद ने, उन्होंने बोल दिया ये टेम्पररी आदमी है, ये टेम्पररी है, ये भी चला जाएगा। यानी कि इस आदमी को मोसाद ने बोला है दिस पर्सन हैज बीन गिवन द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इसको भी मालूम है कि ये ऊपर जाने वाला है। इसने भी आते हुए एक वीडियो बनाई। आप देखिए, वीडियो बना रहा है कि मैं इजराइल की धज्जियां उड़ा दूंगा, मैं इजराइल को छोड़ने वाला नहीं हूं। पसीने आ रहे थे उसको। और पता लगा है कि ये जो आदमी है ये बैठा किधर है, ये ईरान में बुर्का डालकर छुप कर बैठा है खमेनी के साथ। वही खमेनी जो खुद बुर्का डाल के छुप के बैठ गया था जब उसके कंट्री में बॉम्ब ब्लास्ट किए इजराइल ने। खमेनी वो बाहर नहीं निकला कई दिनों तक, और बाहर निकला तो हाथ पैर कांप रहे थे और बोला हम इजराइल को खत्म कर देंगे। जब भी जुबान जो है वो भी लड़खड़ा रही थी, टांगे तो लड़खड़ा ही रही थी, और पता नहीं क्या कुछ उसका लड़खड़ा रहा था जो कटापटा है। ये हालत है आज ईरान की और हिजबुल्लाह की। यूपी में भी यही हाल है दोस्तों, और ये काम योगी जी ने करके दिया। सबका साथ सबका विकास का स्यापा योगी जी करने वाले ही नहीं है।
महाराष्ट्र में अगर हम जीते हैं उसका रीजन है योगी। मोदी जी की वहां पे कैंपेनिंग हुई ही नहीं। इस बार योगी जी गए, नारा दे दिया, बटोगे तो कटोगे। दूसरा, उन्होंने जो मुसलमानों को ओपनली वहां पे चैलेंज किया है, ये हिंदू जानता है कि यही चीज हमें चाहिए। और इसलिए बोलता हूं, योगी जी अब मोसाद बन गए हैं। जैसे मोसाद एक डेडली प्रिसिशन की तरह वो काम करता है। उन्होंने पूरे हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। नीचे जो ऑपरेटिव्स थे, कभी पेजर फाड़ दिया, कभी वॉकी टॉकी फाड़ दिया, कभी कुछ फाड़ दिया। इनका कुछ ना कुछ फाड़ते ही रहते हैं इजराइल वाले मोसाद की। और वही चीज मोदी जी नहीं कर पाए, लेकिन योगी जी कर रहे हैं। हर चीज को यहां पर यूपी में जैसे उन्होंने सेट किया है, अगर ये आदमी प्रधानमंत्री बन गया, ये मोसाद खड़ा करेगा और ये खुद मोसाद का लीडर होगा, ये गारंटी है। और योगी जी गलत भी नहीं है भाई। उन्होंने बोल दिया कि अगर आपने दंगे करे हैं, पत्थरबाजी करी है, कुछ भी गलत काम करने की कोशिश करी है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मोसाद भी यही बोलता है, दुनिया में कहीं भी छुप कर बैठे हो, हम नहीं छोड़ेंगे। ये सबका साथ सबका विकास फेल प्रोजेक्ट है। ये शुरू से ही फेल था, लेकिन मोदी जी को पुरुषोत्तम राम बनकर दिखाना था और बने भी, ये होकर कि शायद चेंज आ जाए। लेकिन इन कॉकरोचों में चेंज नहीं आ सकती दोस्तों। बांग्लादेश को हमने बनाया। आज बांग्लादेशी वाले बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान के फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए और भारत के ऊपर अटैक करना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंट्स हैं, यहाँ की वहां पे जो लोग, कोई कॉकरोच जो बांग्लादेश से गए हैं, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए हथियार देकर, ताकि वो भारत को तंग करें और चिकन नेक को काट दें। दोस्तों, क्या जो मोसाद आज हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है, क्या हमें, पहली बात तो ये बांग्लादेशी कॉकरोच जो हमारे घर में है, इनके साथ ये कुछ नहीं करना चाहिए? क्या हमें वो लेसन्स मोसाद वाले भारत में नहीं करना चाहिए? योगी जी की लिमिटेशन है, वो सिर्फ यूपी में कर सकते हैं, लेकिन उसके फॉर्मूले को पूरे भारत में करना जरूरी है। क्यों? सुमित भाई, आई एम एग्री विथ यू, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन यूपी का मैं हाल बता दूं। पहली बात, यूपी में अभी एक कॉलेज है गाजियाबाद के अंदर, वहां पे कुछ टाइम पहले मेडिकल कॉलेज है। कुछ टाइम, मैं कॉलेज का नाम मेरे को याद नहीं है, मेरा कोई है जानने वाला, उसने मेरे को बताया था। वहां पे कॉलेज के अंदर फीमेल वॉशरूम के अंदर वहां पे कैमरा लगाया गया। वहां की जब एचओडी को भी बताया गया, उसने कोई कदम नहीं उठाया। ठीक। सेकेंडरी, अभी कुछ दिन पहले वहां पे एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, सीनियर थी कोई, मतलब क्यों करा, क्या एक्शन लिया गया? अभी जो यहाँ पे पथराव हुए हैं, कितने एक्शन लिए गए? यूपी के अंदर कितनी करप्शन है अभी पता है आपको? नहीं पता। यूपी के अंदर जगह जगह पे ये कॉकरोचेस, जहां पे इनका नामो निशान नहीं था, वहां पे जाके ये अपना होल्ड बना रहे हैं। ये मैं खुद सबूत हूं, मैंने खुद देखा। ये तो बांग्लादेश की बात, बांग्लादेश में पाकिस्तान से कंटेनर गया, ये कहा जा रहा है उसके अंदर हथियार हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश इस टाइम जो बना पड़ा है, बांग्लादेश वो सुअर बैठा हुआ यूनिस, और जो हो रहा है इस टाइम बांग्लादेश में। तो हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं? हमारे मोदी जी ने ट्वीट कर दिया। ट्वीट से भाई साहब बांग्लादेश की गांड फट के हाथ में आ गई है, सीरियसली फट के हाथ में आ गई है वहां पे। इसलिए उन्होंने त्रिपुरा की बस थी उस पर अटैक कर दिया, एक हिंदू पत्रकार थी उस पर अटैक कर दिया। इसीलिए वहां पे हिंदू बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, इसीलिए उनके बिजनेस छीने जा रहे हैं, इसलिए उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनको वहां से मारा पीटा जा रहा है। वहां पे बोला जा रहा है कि ये सेकुलरिज्म खत्म करो, मंदिर से मुकुट चोरी हो रहे हैं। ये मोदी जी के ट्वीट ने कमाल करा है, कांट फट भी भाई साहब। और दूसरी बात, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या आपने कर दिया भाई? आपकी 14 लाख की फौज, इतना सारा बजट सिर्फ कश्मीर के लिए क्या? मणिपुर के लिए क्या? यहां के लिए क्या? क्या कर रहे हैं? जैसे वहां पे सुलाया जा रहा है, ठोक दिया जा रहा है, तो यहां पे नहीं ठोक सकते क्या? यहां पे इनकी आरती उतारने के लिए रखा हुआ उनको। और रही बीएसएफ की बात, मेरे सुनने में किसी ने, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोल चुका हूं, बताया जाता है कि ये लोग पैसे लेते हैं भाई, उनसे पैसे लेते हैं। तो आप कैसे, सुमित भाई कैसे, बताओ ना, आप कैसे कर सकते हैं? आप पहले अपना स्टेट, आप अपना घर देखोगे ना, साफ करोगे, घर साफ करने के बाद फिर आप मोहल्ला साफ करोगे ना। ठोक रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठोकने के साथ साथ जो ये जगह जगह घुस रहे हैं कॉकरोचेस, सुमित भाई घर आपका पहले ही गंदा पड़ा हुआ, वहां पे पैसे लेके ना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, योगी जी की हाँ पॉलिसी मेरे को ठीक लगती है, आई एग्री विथ हिम, बट घर तो साफ करें ना, पहले घर भी साफ करना जरूरी है।
मोसाद बनना जरूरी है, इजराइल बनना जरूरी है। अगर आपके देश में, आपके घर में कोई साला आ रहा है, गंद मचा रहा है, तो ठोक दो। कहते हो ना कि आप बाहर से धूल ना आए इसलिए पहले आप पर्दे लगाते हो, गेट लगाते हो, शीशे लगाते हो, ताकि फिर अपना घर साफ कर सको। तो पहले बाहर की बाउंड्री तो होनी चाहिए ना, बाहर का इन्फ्लुएंस तो बंद करो यहां पे पहले। जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम बने पड़े हैं हमारे मोदी जी, भाइयों और बहनों, आपने वॉर तो रुकवा दी, यहां जिहादी आने बंद करवाए, कनाडा की आप लेने पहुंच गए, ये बगल में आपके ये पड़ा हुआ साला है, इसकी ले पाए। आपके देश में बैठ के कोई यूएस को धमकी नहीं दे सकता, लेकिन वहां से बैठ के साला यहां पे कितनी बार उसने एयर इंडिया को धमकी उड़ाने की बात करी, क्या उखाड़ लिया आपने भैया? कैसी डिप्लोमेसी है ये? कितनी बार, आपको पता है ना कितनी बार अभी थ्रेट मिले हैं, कितनी फ्लाइट कैंसिल हुई है, कितनी डिले हुई है, कितने लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, क्या कर पाए? बिजनेस ठीक है, बिजनेस लेके आ रहे हो, तरक्की हो रही है, सब चीजें बन रही हैं, रोड बन रही है, फैक्ट्रीज बन रही हैं, अच्छी बात है वो, लेकिन आप बना के करोगे क्या? लेकिन जो साला अभी कश्मीर के या हाल ही पड़े हुए हैं, कश्मीर में आए दिन साले घुसे पड़े रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट आपका ऐसे फुकता रहता है, जलता रहता है। भैया बलि देनी पड़ती है कई बार ना, जरूरत होती है। आपने 2 सर्जिकल स्ट्राइक करी, वो करा, हाँ ठीक है मान लिया। अभिनंदन को लाने के लिए आपने मिसाइल तान दी थी, वहां पे 9 बजे अटैक करने की धमकी दे दी थी, फट्टू था वो, मान गया। लेकिन अब आपने क्या कर लिया? आपके इतने लोग मारे जाते हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इतने लोग मारे जाते हैं, आर्मी के लोग इतने मारे जाते हैं, ठोका आपने? आर्मी को फ्री हैंड दिया जाके ठोक के आओ पीओके में? नहीं, 1-2 बारी बस खाली। और उसको लेके आप आज भी बोलते हो कि हम घर में घुस के मारेंगे। क्या घर में घुस के मार दिया बताओ ना आप मेरे को? आपके घर में साले जिहादी घुसते जा रहे हैं, आपने कौन सा घर में घुस के मार दिया? आपकी बस पे हमला कर दिया, आपने क्या एक्शन लिया? ट्वीट करके बस हो गए, भूल गए? हमारे होम मिनिस्टर साहब, क्या बस खाली आप आईपीएल की तरफ ही देखोगे क्या? इधर या इधर भी देखोगे? ठोको ना सालों को, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आप एग्री करेंगे कि नहीं एग्री करेंगे? क्योंकि रेडिकल एलिमेंट्स हर लेवल पर भारत के अंदर है, और जो ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं, इन्हें जैसे मोसाद वहां पे कर रहा है, जैसे यूपी में योगी जी कर रहे हैं, पूरे भारत में करने की जरूरत है। ये लंबे लंबे जो कोर्ट केसेस हैं, जहां पर एक वार्निंग मिलती है और छोड़ दिया जाता है पैसे लेकर जजेस की तरफ से, बिके हुए जजेस, कांग्रेस के बिठाए हुए, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पकड़ कर लेकर आती हैं, कोर्ट्स उनको बरी कर देती हैं कि ये तो 5 बार नमाज पढ़ता है, इसको हम जेल नहीं कर सकते, बड़ा जुल्म हो जाएगा। इजराइल ना किसी कोर्ट में जाता है ना कहीं और, सीधा बॉम्ब फेंका, काम खत्म। और यही चीज योगी जी कर रहे हैं भारत के अंदर, कोई कोर्ट केस नहीं, जाके ऊपर। भाई अभी ना कुछ टाइम पहले की बात है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, शायद 2 महीने की पहले की बात है अभी। एमपी के अंदर एक बंदे ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, कोर्ट ने उसको पता क्या सजा दी थी? पता नहीं 21 या दिन तक, पता नहीं कितने दिन तक, जय हिंद मेरा भारत महान, ऐसा कुछ करने के लिए, सल्यूट मारने के लिए फ्लैग को बोला था। ओवैसी की रैली में, याद है आपको पाकिस्तान जिंदाबाद के? कहां है वो मुस्कान जिसने वो जिहाद, वो हिजाबी गर्ल, कहां है वो? जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, जो यहाँ पे अभी महाराष्ट्र के अंदर ये पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे, जो हैदराबाद में हुआ था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, क्या हो गया? कहां है वो? इतनी सजाएं हुई, और मुझे तो समझ में नहीं आता, ये कोर्ट इतने जल्दी फैसले दे देते हैं इन लोगों पे, और सालों साल इतने सारे केसेस चलते रहते हैं, क्या मतलब बेचारे बुढ़े हो जाते हैं। आप लोग मुझे बताओ, आप अगर आपका केस कोई होता है, कोर्ट में जाता है, तो कितने साल लग जाते हैं? दूसरे की नहीं बोलता, मैं अपने फादर की बताता हूँ। 2015 14 या 15 में उनका एक्सीडेंट हुआ था, कार से एक बंदा मार के चला गया, हिट एंड रन केस था। 14-15 की बात है, आज 2024 है, वो केस आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है भाई साहब। कल्पित पकड़ा गया, हर चीज हो गई, लेकिन क्या चल क्या रहा है भाई? फिर आज भी वो केस चल रहा है, एक पुलिस से ट्रांसफर दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे चौथे को, तारीख मिल जाती है, हो गया काम।
मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान। यार सीरियसली मैं पूछना चाहता हूं कि भाई कि क्या हम लोग कोर्ट पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं, एमएलए पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हम हमारे जो यहाँ के पार्षद वार्षद हैं इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं? कैन यू प्लीज टेल मी? इनके अगेंस्ट बोलो तो साला जेल में तुम पहले ठुकोगे। और मजे की बात बताओ, अगर आप पे कोई केस है ना तो आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता, लेकिन साला कोई आतंकवाद के जुल्म में गिरफ्तार है तो वो चुनाव लड़ सकता है, फिर उसका पासपोर्ट भी बनेगा, वो बाहर भी जाएगा, सब चीज करेगा, सांसद बन सकता है भाई साहब। फैमिली में कोई अगर क्रिमिनल केसेस में कोई अगर ये हैगा, जेल वेल गया है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है ना। आर्मी की जॉब नहीं कर सकते, आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, गवर्नमेंट जॉब में हर चीज होती है ना, आपको जॉब नहीं मिल सकती, ऐसा है ना कुछ। लेकिन ये साले इनके इतने केसेस होते हैं, ये गवर्नमेंट में बैठे होते हैं। कमाल की बात है, कमाल का सिस्टम है, धन्य हो प्रभु। यानी कि योगी जी ना सिर्फ इनके उग्रवादियों को खत्म कर रहे हैं, इनके स्लीपर सेल्स जो है, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, इनको भी खत्म कर रहे हैं। वो लोग जो कहते हैं कि हम भारत के टुकड़े करेंगे, उनके ही टुकड़े किए जा रहे हैं। ओवैसी ने बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हमने भी 15 मिनट में ऊपर भेज दिया, काम खत्म। दोस्तों, भारत के चैलेंजेस कम नहीं है। क्या ये अप्रोच अगर जैसे मोसाद वहां पर कर रहा है, क्या भारत को नहीं करना चाहिए? आपसे सिंपल क्वेश्चन है, क्या योगी जी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है? और जो ये लोग यहां पर आग लगाने की बात बोलते हैं, वही राहुल गांधी और अखिलेश यादव टंटी चोर, क्या इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देना चाहिए? महाराष्ट्र ने जवाब दे दिया, मजा आ गया, और अब दिल्ली में इनको जवाब दिया जाएगा, कंजरवाल को भी और राहुल गांधी को भी। मैं इस भाषा का आदी नहीं हूं, ये कंजरवाल, ये राहुल गांधी, कॉर्पोरेट का आदमी हूं, बहुत संभल कर बात करता हूं मैं, लेकिन इन्होंने हमें मजबूर कर दिया कि इन्हें इनके नाम से पकड़ा जाए, जो हमें देने पड़े। ये हमारे लिए गंदगी फैलाते रहे पिछले 75 सालों में, और अब योगी जी कर रहे हैं, तो इन्हीं का इकोसिस्टम, इनके ब्यूरोक्रेट्स, इनका मीडिया और इनका जजेस इनका साथ देते हैं। कब तक सहन करेंगे हम लोग? और जो आज मैं बार बार बोल रहा हूं, जो मोसाद हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है, पैरों में लेटे हैं आके इजराइल के कि हमें ठोकना बंद कर दो। और जो उनका ये नया कासिम है, वो बड़े ही उल्टी सीधी स्पीचेस देता था इजराइल के खिलाफ कि मैं इजराइल को खत्म कर दूंगा। आज पसीने आ रहे हैं, आप देखिए, और यही पसीने यूपी के अंदर जो जिहादी हैं उनको भी आ रहे हैं। दोस्तों, यही हाल है इनका, जो बोलते थे अल्लाह के बिला हम किसी से डरते नहीं हैं। ये देख लीजिए, डर इनकी आंखों में झलकता है, योगी जी के नाम पर भी और मोसाद के नाम पर भी। और अगर कहीं मोसाद और योगी इकट्ठे हो गए, सोच कर देखिए आप, मोसाद और योगी इकट्ठे हो गए, एक हो गए, और योगी मोसाद बन गए, इनका यहां पर जीना हराम हो जाएगा, और ये कॉकरोच वैसे ही तेजी से भागेंगे जैसे तेजी से भारत में आए हैं। ये फॉरवर्ड लुकिंग थॉट है कि दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। इसराइल ने करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, उसे ठोकना पड़ा है लेबनान में जाकर, सीरिया में, ईरान में, गाजा में, कहीं नहीं छोड़ा उसने। और भारत को भी ये करना पड़ेगा हर स्टेट में, ना कि सिर्फ यूपी में, बट हर स्टेट में। और ये जो वायलेंस है, ये रुकने वाली नहीं है दोस्तों, ये 1000 साल से हमने देख लिया। हिजबुल्लाह जो है आज की डेट में क्या बोल रहा है, देखिए हमने आज़ादी के लिए कितनी जानें दे दी, यानी कि उनके सारे ऑपरेटिव्स मारे गए हैं, वो अपने आप को शहीद बोल रहे हैं, हमने अपने अल्लाह के लिए शहादत दे दी। सोच सकते हैं, यानी कि नया लीडर आया है, यही वाला नया लीडर आया है, और उन्होंने ऑलरेडी, हिजबुल्लाह ने उसका कॉफिन का साइज तैयार कर लिया है, कभी भी जा सकता है, कहीं लेट ना हो जाए। और यही भारत के भी चैलेंजेस है, सेम उसी स्केल के जैसे आज हिजबुल्लाह है, गाजा है। यहां पे तो गाजा की पट्टियां कांग्रेस ने गली गली में तैयार करी हुई हैं, रेडिकल। भाई आप चाइना में रहते हो, है ना, क्या आपको लगता नहीं है कि चाइना की ये वाली पॉलिसी इंडिया में होनी चाहिए? टू बी फ्रैंक, आप प्लीज मेरे को बताना जरूर, अगर आप वीडियो मेरी देखो तो ये चीज मेरे को बताना कि जो चाइना करता है वो इंडिया में नहीं होनी चाहिए। और आप सब मुझे बताओ, जो चाइना करता है वो इंडिया में नहीं होनी चाहिए।
किसी जिहादी के पिछवाड़े में दम नहीं है साले के कि चाइना के अगेंस्ट बोल जाए, किसी मुस्लिम कंट्री के पिछवाड़े में दम नहीं है। यहां साले खड़े होके फिर चाहे सऊदी हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, कुत्ते की तरह भौंक लेते हैं। ह्यूमन राइट्स वाले भी अपनी बुआ जमान करवाते हैं यहां पे आके, लेकिन वहीं चाइना के अंदर सुअर बना देता मार मार के। वहां किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। क्यों भाई? ये डबल स्टैंडर्ड है इन लोगों के। मैं तो बोलता हूं कि अगर तुम्हारी कंट्री में कोई इंटरफेयर करे, यूएस, चाइना, कोई भी हो, उसको वहीं चुप कराओ कि भूतनी के तू अपने तक सीमित रख, हमने इंटरफेयर करना चालू करा चौड़ी कर देंगे तेरी। सीरियसली ऐसे बोलना इनको, जब तक इनकी लैंग्वेज में इनको समझाया ना जाए ना, तब तक मजा नहीं आएगा। और ये समझाना जरूरी है। और चाइना की ये वाली पॉलिसी अपनाना बहुत जरूरी है मुझे लगता है। सुमित भाई आप मुझे प्लीज, अगर वीडियो देखो तो प्लीज बताना जरूर। और आप सब भी बताओ मुझे, क्या चाइना की ये वाली पॉलिसी इंडिया में होनी चाहिए? 80 से 40 लेके आगे, 80 to 40, 80-40 वाली इंडिया में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और सुमित भाई आप अगर देखें तो प्लीज। एलिमेंट्स जो एंटी नेशनल एजेंडा चलाते हैं पूरे भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, और इंडिया की एजेंसीज जो हैं लगी हुई हैं रोज उन्हें पकड़ने के लिए। लेकिन पूरे भारत में क्या हर गली में इंटेलिजेंस एजेंसी हो सकती है? हमारे लोग तो साथ भी देते नहीं है। यानी कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं हमारे देश को। लेकिन अगर योगी जी होंगे, दे विल हैव टू थिंक 10 टाइम्स, क्योंकि सोचते ही ऊपर पहुंचा दी जाएंगे। यही योगी जी का स्टाइल है। दोस्तों, ये जो टेम्पररी वर्ड, ये जो मोसाद ने बोला कि ये जो आदमी है ये तो टेम्पररी है, भारत में हम इन जिहादियों के लिए ये टेम्पररी वर्ड कब सुनेंगे कि ये टेम्पररी हैं, ये जैसे ही बनेंगे ये ऊपर चले जाएंगे? या दोस्तों, उनका जो एजेंडा है बड़ा क्लियर है कि हम लोकतंत्र को नहीं मानेंगे, ना कोर्ट को, ना किसी पार्लियामेंट को, कुछ नहीं मानेंगे। हम तो सड़कों पे आएंगे। सड़कों पे आएंगे तो रगड़ दिए जाएंगे। जिस दिन हम ये बोलेंगे आओगे तो रगड़े जाओगे, उस दिन ये बंद होगा। वैसे ही जैसे मोसाद करता है हिजबुल्लाह के साथ, गाजा में जानवरों के साथ हमास के। ये नेवर एंडिंग मूवी है जिसका एंडिंग प्रेडिक्टेबल है। यानी कि आप जितनी मर्जी बार डिफरेंट नाम की मूवी देख लीजिए, एंडिंग सेम है। नया लीडर आता है, वो मोसाद मार देता है, उसको रिप्लेस करते हैं, वो आकर दोबारा से अपनी प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश करता है, मारा जाता है। भारत में भी आपको खत्म करना पड़ेगा इनको। अगर वहां पर शुरा कौंसिल है हिजबुल्लाह की, हमारे यहां पर कांग्रेस है जो हर रोज ये काम करवाती है भारत के अंदर। मैं देखो इसका एक सोल्यूशन बताता हूं, बेस्ट सोल्यूशन, चाइना पॉलिसी। चाइना पॉलिसी लाओ, गंदगी साफ करवाओ, 80-40 वाली। और ये सुमित भाई आप एग्री करोगे इससे मेरे को, किसी साले की, किसी टेररिस्ट की, किसी जिहादी की हिम्मत नहीं होगी आपकी कंट्री में चूं भी करने की। करो बिजनेस, आप प्यार से रहो, अच्छे से रहोगे तो रहोगे, रोड पे आओगे तो रगड़े जाओगे, बात खत्म। इसमें मैं चाइना को, भाई मैं चाइना की पॉलिसी को बहुत सपोर्ट करता हूं, सीरियसली सपोर्ट करता हूं। और बांग्लादेश में मैं तो कहता हूं बांग्लादेश में चाइना को घुसने देना चाहिए, उसको स्पेस दे दो, जा भाई तू चाइना को सपोर्ट कर दो यहां से। क्योंकि यूएस ने जो गंद मचवाया है ना वहां पे, गंद तो पहले ही मचा शेख हसीना के टाइम पे भी, बट जो गंद मचवाया है ना वो ज्यादा, बहुत ज्यादा है भाई, हद से ज्यादा। और यहां पे बैठ के ना लोग महासभा, ये सभा, वो सभा, रोड पे निकलने क्या क्या फायदा होगा? आप रोडों पे मत निकलो, इन्हें रोडों पे लेके आ जाओ, निकालो घरों से इनको सालों को। बाला साहब ठाकरे बनो, मैड हिंदू, जैसे उन्होंने कहा था कि अमरनाथ यात्रा पे अगर एक गोली भी चली तो यहां पे हज यात्री हज नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार करके देखो ना, मजाक नहीं कर रहा, किसी एक स्टेट ने बोल दिया ना ऐसा कुछ, हिम्मत नहीं होगी सालों की किसी को टच करने की। एक बोल दो कि यहां से बस खाली एक आवाज उड़ जाए, वहां पे अगर किसी को हाथ लगाना, खरोच भी आई, यहां से बांग्लादेशियों की लाशें जाएंगी, कुछ नहीं होगा, देख लेना। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो मेरे ओपिनियन के बारे में? ये 80-40 वाले पे जरूर मेरे को बताना। सुमित भाई आप वीडियो देखो तो प्लीज ये 80-40 वाला रेशियो मेरे को जरा, ये 80-40 वाला जो अलाउ करना चाहिए इंडिया के अंदर की नहीं करना चाहिए, आप लोग बताना। सुमित भाई आप भी बताना। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।